आप देख रहे हैं इंडिया शासन न्यूज़। ये देखिए कलकत्ता कंपनी, ये शहर के अंदर जब से आई हुई है, इनको लाया किसने, इनको इंटर किसने किया, ये वही हाकिम लोग हैं जो आज अपने आप को जो है लाजवाब अलकाब से पुकारते हैं। वो कहते हैं हम कौम के हमदर्द है। आज मालेगांव शहर के ऊपर ये कलकत्ता कंपनी एक अजाब है। अजाब क्यों है, मैं उसकी खुलासा कर दूं कि देखिए अपना फार्मेसी 106, ये एक छोटे से एरिया का मैं जो है इलाके का नाम ले रहा, ऐसे कई 50 इलाके होंगे, मैं 106 की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है। कमाल है कि इनकी मौली इनका एग्रीमेंट बना था, उसमें इन लोगों ने टाइप किया था कि करोड़ों रुपए का जो मेंटेनेंस है वो हम शहर को पहले डीपी हो गया उसका पूरा चेंज करेंगे, वायरिंग चेंज करेंगे, जो है नए पोल्स लगा के एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाएंगे। लेकिन यकीन मानिए ये कलकत्ता कंपनी हमारे ऊपर अजाब बनी है। आज 3 मंजिला ये गरीब बूढ़ी औरतों के ऊपर इस तरीके का जुल्म है कि एक उम्र दराज जो है ऊपर चढ़ नहीं सकता, लिफ्ट बंद है, कैसे आएंगे बताओ। तो वो 3 जो अभी बड़ी भी हफ्ते वहाँ बैठ गई, वो आधी बीमार हो गई, तो इसका जिम्मेदार कौन। अभी ये देखिए ये लोगों ने इनको अर्जी दी, 3 महीना हो गया कि हमको मीटर लगा कर दो, लेकिन अब तक इन्होंने मीटर नहीं लगाया। और जब ये लोग कहीं दूर से लंबा वायरिंग डालकर अदर एरिया से इलेक्ट्रिक बिल अपना लाइट लेते हैं तो इनके ऊपर वो पेनल्टी मारते हैं। अभी ये देखती है ये हजरत के ऊपर जो है इन्होंने 12,933 का केस बना दिया। ये क्या इनके बाप का है, कहाँ से लाएंगे पैसे। 12,033, 300 रुपये रोज से मजदूरी करते ये कहाँ से लाएंगे, कौन है इसका जिम्मेदार। उसके बाद 3 महीना हो गया जब आपको अर्जी दी गई, तो आप लोगों के साथ गलत क्यों कर रहे। अभी वहाँ बैठा तो उन्होंने बोला वहाँ नेटवर्क को नहीं। अरे जब नेटवर्क को नहीं रहे, एक आदमी 1 महीना 2 महीना जो है बिगर बिजली के रह सकता, लेकिन सालों साल रह सकता क्या, नहीं रह सकता। यही जिम्मेदार है ना। तो मैं अभी इनके रेड्डी साहब से मेरी बात हुई, मैं मालेगांव शहर के जितने भी ऐसे लोगों को पेनल्टी लगी है वो मेरे पास आए। मेरा अभी से अपना सिंधे साहब के पीए परशुराम पाटिल साहब से बात हुई, मैंने उनके कहा कि ये सेक्टर जो है अपना सीएम साहब फडणवीस साहब के अंडर आता है। मोदी साहब नारा लगाते हैं कि हमने करप्शन को बंद किया, हम लोगों को बिजली मुफ्त देंगे, लेकिन ये बिजली तो हम हमारे पैसे से लेने के बावजूद ये बिजली वाले हम पे पेनल्टी मार रहे हैं। ये सच्चाई है। शहर के अंदर एक माहौल था, जब कलकत्ता कंपनी आई थी तो लोग इनको मारा जा रहा था, जब कनेक्शन काटने के नाम पे ये लोग मेरे पास आए, मेरे को समझाया गया, हमने बोला कि नहीं गलत करेंगे तो हम इनके ऊपर जो है वो जांच करेंगे। उनको रोका गया, कई कंप्लेंट्स हुई, सारी चीज़ें हुई, सब बैठ के हल हुआ। लेकिन आज फिर कलकत्ता बिजली जो है मनमानी कर रही है, इसका जिम्मेदार कौन। ये सबसे बड़ी गलती। मैंने अभी इनसे बात किया कि जितने भी ऐसे केसेस है सबका ज़ीरो करो, कोई भी जो है ये पेनल्टी नहीं भर सकता। कहाँ से भरेंगे हम, 300 रुपये रोज कमाते 2 बच्चे, उसके बाद कैसे चलेगा। उनसे ये बात हुई, और जब आपको अर्जी दी गई वहाँ नेटवर्क नहीं है तो मेंटेनेंस के नाम पे जो करोड़ों का आपने जो है उसके अंदर टेंडर्स में लिखा, सारी चीज़ें लिखी, तो आप जाकर पहले उसका काम करें, इस तरीके की बात करें। और फडणवीस साहब से हो सकता अगले हफ्ते मेरे इस ताल्लुक से मीटिंग है कि ये एक कलकत्ता कंपनी का अजाब शहर से कैसे जाए, उसके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। कि शहर के अंदर अब लीडरशिप बिल्कुल ख़त्म हो गई। शहर के अंदर ऑडियो वीडियो तेरी मेरी, मैंने कुछ नहीं करा तूने क्या करा, यही सियासत चल रही और यही सच्चाई है। इंशाल्लाह आज पड़े हुए बहादुर लोगों को मैदान में आने की ज़रूरत है। तो एक अदना सा खादिम, एक सोशल वर्कर, एक ईमानदार और मुगल शाम बेकरी वाला मैदान में आया। ऐसे जितने भी लोगों का बिल का मसला इश्यूज़ है वो मुझसे कांटेक्ट करो, हम एक सर्कल बना के शहर की नुमाइंदगी करेंगे और ये जालिम कलकत्ता कंपनी को शहर से भगाएंगे। और अगर शहर से नहीं भगाए तो इनको सीधा करने की ताकत इंशाल्लाह मैंने वादा हो रहा है। वो अब्दुल्ला नगर के अंदर है। आज जो है सारे लीडरानों से बड़ी ऑफिस है, 3000 स्क्वायर फीट पे मेरे ऑफिस है, वहाँ और भी अदर क्लासेज चलती हैं। और उसके बाद मैं भी अगर बम्बई रहा तो मैं वहाँ नहीं रह पाता, क्योंकि मैं अभी बम्बई इसलिए ज़्यादा रह रहा हूँ कि मुझे शहर के लिए कुछ करना है। मैं ये चाहता हूँ, मैंने अमीशन कमीशन ठेकेदारी के लिए सियासत में नहीं आए, हम शहर की तरक्की के लिए सियासत में आए। तो बेकरी वाला राब्ता ऑफिस जो है 12 बजे से लेकर 6 बजे तक खुली रहती, ऐसी कोई भी है। और मेरा नंबर है 9715781781। इससे संपर्क करे और इस पर कॉल करो, मैं फट से फ़ोन उठा लेता हूँ, क्योंकि फ़ोन इसीलिए बना है कि इंसान फ़ोन करे और हम सामने वाला उठा ले। लेकिन जो लीडरान नहीं उठाते
मैं उनके ताल्लुक से नहीं कहना चाहूँगा। बिजली कंपनी अगर करप्शन कम नहीं करती है तो क्या अगला कदम आपका क्या रहेगा? अगर ये कंपनी ने अगर इस तरीके से लोगों के साथ अगर ये पेनल्टी मारने का सिस्टम और अपने नेटवर्क को सही नहीं किया, इन्होंने मेंटेनेंस के नाम पे अपने डीपीओ को सही नहीं किया, तो इशाम बेकरी वाला हज़ारों को लेकर शहर पे आंदोलन करेगा। और उसके बाद मैं तो अभी डॉक्यूमेंटेशन इन कौन कौन ऑफिसर करप्टेड है, किसने करप्शन किया, किसने घोटाले किया, वो सब मैं जमा कर रहा हूँ। फिर इनकी सारी जो है चीज़ें सामने आएंगी और हम प्रैक्टिकली वर्क करते। आंदोलन तो होना तय है, जैसा भी अगर इन्होंने इन लोगों के लिए अगर कुछ नहीं किया तो यही इलाके के लोगों को लेकर मैं जो है कंपनी बिजली जो इनकी ऑफिस है यहाँ पे आंदोलन करूँगा। ये मेरा वादा रहा। अगर इन लोगों ने इनकी जो पेनल्टी माफ़ नहीं करी तो मैं आंदोलन करूंगा। और वैसे ही मैं सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके, हो सकता अगले हफ्ते अपना सीएम साहब से मेरी मुलाकात हो, क्योंकि उन्हीं के अंडर में आती है। हम ये करेंगे लाखों की तादाद के अंदर एक तहरीक चलाकर कि ये कंपनी हमारे ऊपर जुल्म कर रही है, क्योंकि मोदी साहब का नारा है हम बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, लेकिन अब तक वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो हम उसके खिलाफ और उसके अगेंस्ट सारी बात